नमस्कार 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 दोस्तों, मैं स्मिनिल थत्ते, मेरे स्मिनिल थत्ते यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का है हॉरर वीडियो। जी हाँ, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स है और फ्रेंड्स है, उन्होंने कहा कि आजकल बहुत ट्रेंड में है ये हॉरर शोज, हॉरर कहानियां बहुत सुनी और पसंद की जा रही है। तो उनके सुझाव पर मैं आज आपके सामने मेरा ये नया हॉरर वीडियोस शुरू करने जा रहा हूं ऑन स्मिनिल थत्ते यूट्यूब चैनल। जी हाँ, स्मिनिल थत्ते यूट्यूब चैनल पे मैं ये हॉरर स्टोरीज का आपके सामने वीडियोस लाने जा रहा हूं। उसका ये पहला एपिसोड है। तो मेरे स्मिनिल थत्ते यूट्यूब चैनल को कृपा करके आप सब्सक्राइब कीजिए और सबको, आपके फ्रेंड्स को, फैमिलीज में और सबको आप ये मेरे वीडियोस भेजते रहिए। दोस्तों, आप जानते ही है कि मैं वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और बहुत सारे विषयों पर और स्पेशली ट्रैवलिंग पे, जी हाँ, मैं देश विदेश में बहुत जगहों पे घूमता हूँ। वहां के सारे आपके डेस्टिनेशंस, फेवरेट डेस्टिनेशंस आप तक पहुंचाता हूँ। वहां की जो स्पेशलिटी है, फॉरेन की जो स्पेशलिटी है, बहुत अच्छे अच्छे शहर है, बहुत अच्छे अच्छे देश है, बहुत सारी कंट्रीज है, यूएस, यूरोप, स्विट्जरलैंड और अपने साउथ ईस्ट एशिया, बहुत सारे देशों में घूमता रहता हूँ। मालदीव्स हो गया, फिर सिंगापुर, बैंकॉक, जहां जहां मैं घुमा हूँ वहां पे यूएस से लेके यूरोप तक, यूरोप से लेके सिंगापुर तक, सिंगापुर से लेके मालदीव तक और अपने प्यारे भारत देश का मैं ट्रैवल शोज आप तक पहुंचाते रहता हूं मेरे स्मिनिल थत्ते यूट्यूब चैनल पे। तो भाई और बहनों, दोस्तों और मित्र परिवार, कृपा करके मेरे स्मिनिल थत्ते यूट्यूब चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। और ये शुरू होने जा रहा है आज से हॉरर स्टोरीज का नया शो मेरे स्मिनिल थत्ते यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये पहली घटना नहीं है मेरे साथ घटी हुई कि कुछ पैरानॉर्मल और भूत, प्रेत, पिशाच, इन चीजों पे मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। जैसे आप जानते हैं कि मैं वास्तुशास्त्र भी करता हूं, तो वास्तुशास्त्र में हर वास्तु में हम जाते हैं और उसका परीक्षण करते हैं। एक साइंटिस्ट की तरह पे हम वहां पे हर चीज की हम खोज और जांच करते हैं, और उसमें कुछ निगेटिविटी होगी तो उसको कैसे ठीक करना है, क्या करना है, कुछ यंत्र बिठाने हैं या कुछ और रेमेडीज करनी है, वहां कुछ पूजा करनी है, यह हम सुझाव देते हैं हमारे क्लाइंट को। और दोस्तों, ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी, जी हाँ, विदेशों में भी भूत होते हैं। और बहुत सारी भूतिया कहानियां जो मेरे साथ घटी है और जो कुछ लोगों से मैंने सुनी है, वो मैं अब पेश करने जा रहा हूं। आने वाले कई वीडियोस में यह कहानियां, यह रियल स्टोरीज, जी हाँ, ये कहानियां ही नहीं, यह बहुत ही रियल स्टोरीज है, जो एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस है लोगों के और खुद मेरे, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, आपको सूचना देना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से इन आने वाले कई जो भूत, प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, उनके बारे में जो कुछ भी मैं वीडियोस करने जा रहा हूं, उसमें से मैं कोई भी अंधश्रद्धा फैलाना नहीं चाहता। ये मेरा उद्देश्य नहीं है। ना ही मैं किसी को भी भूत के और स्पिरिट्स के और कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के स्टोरीज से घबराना भी नहीं चाहता। आप डरना मत, और अगर आपको लगे कि आपको डर लग रहा है तो कृपा करके यह वीडियो मत देखिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यह वीडियो सिर्फ आपको रियल इंफॉर्मेशन, मेरे खुद के और लोगों के एक्सपीरियंस बताने के लिए मैं बना रहा हूं। किसी को भी अंधविश्वास, अंधश्रद्धा या डराने का कोई भी मेरा मतलब नहीं है, ना उद्देश्य है। तो यह क्लियर कर दिया मैंने
कि सिर्फ यह आप तक रियलिटी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और दूसरी दुनिया है उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। वहां की जो स्टोरीज है, वहां के जो एक्सपीरियंस है वो बताने के लिए यह मैं वीडियोस कर रहा हूं। तो दोस्तों तैयार रहिए, दिल थाम के और खुशी से अपने भूत का इंतजार कीजिए। जी हां, आने वाले हैं कई भूत हमारे रियल स्टोरीज में। तो दोस्तों यह पहली घटना, पहला वीडियो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बनाने जा रहा हूं। इसमें जो कह रहा हूं वह मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये मेरा टी शर्ट है, भूत का स्केलेटन का उस पे चित्र है। दोस्तों वैसे तो मैं पहले नहीं मानता था ये भूत प्रेत पिशाच होते हैं, सब कहानियां सब बकवास लगते थे मुझे। लेकिन जैसे जैसे मैं वास्तुशास्त्र पढ़ने लगा, वास्तु और सब एक्सपेरिमेंट करने लगा, लोगों के घर पे अनेक वास्तुओं में जाने लगा और वहां पे मुझे एक्सपीरियंस आए, वैसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे आए हैं जिंदगी में, मेरे खुद के, भूतों के, स्पिरिट्स के और आत्माओं के। तो दोस्तों यह बात है करीबन 20-25 साल पहले की। तब मैं कॉलेज में था और मुझे पढ़ाई करने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। तो मैंने मेरे दोस्त जो उस घर में नहीं रहता था उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि तेरा घर खाली है तो मुझे कुछ दिन पढ़ाई के लिए वहां पे जाके रहना है, तो प्लीज मुझे वहां पे रहने की अनुमति दे और मैं रहूंगा वहां पे, पढ़ाई करूंगा और एग्जाम के बाद मैं वो मेरे खुद के घर पे चला जाऊंगा रहने। तो ऐसे कहा तो ठीक है, वो तो अच्छा फ्रेंड था, उसने मुझे उसके घर की चाबी दी और कुछ दिन के लिए मैं उसके घर में रहने गया। शुरू में तो कुछ नहीं था, सब अच्छा था, शांति थी, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ आवाज आने लगी, कुछ हलचल दिखाने लगी और कुछ आकृतियां, जैसे कोई बच्चा रो रहा है, कोई इंसान चल रहा है, एक लड़की की छुम 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 रात में आवाज, पंजन की जो घुंघरू होते हैं उसकी आवाज, और एक गाना धीरे से छुपके से कोई गा रहा है। एक लड़की, एक औरत गा रही थी, ऐसे रोज आवाज आ रहे थे। शुरू में मुझे लगा कोई आस पड़ोस में बच्चा रो रहा होगा, उसकी आवाज है। पहले लगा कोई बाहर ही कोई लेडी ऐसे घुंघरू पहन के चल रही है और कोई गाना गा रहा है या कोई ऐसे चल रहा है, ऐसे मुझे लगा। और मेरा तो विश्वास था ही नहीं, तो मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो तीनों, जी हाँ, वो 3 आत्माएं, वो तीनों भूत मुझसे बातें करने लगे, मुझे उनका एहसास दिलाने लगे, मेरे सामने आने लगे। जी हाँ, यह सच है दोस्तों। वह बच्चा बहुत ही तड़प के मेरे सामने रोता था और मुझे कहता था कि मुझे यहां से निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहां बुरी तरह से बांध के रखा गया था और मैं यहां पे मर गया था और मुझे यहां से जाना है पर मेरी मुक्ति नहीं हो रही, मुझे निकालो। ऐसे मुझे बहुत बुरी तरह से रो कर मेरे सामने आता था। और जब भी उसकी एक औरत की आवाज आती थी, हंसने की, घुंघरुओं की और गाना गाने की, बहुत ही डरावना गाना, बहुत ही डरावनी आवाज उस औरत की मेरे आज भी कानों में है। मैं सोता था
तो वैसे ही आवाज शुरू हो जाती थी उसके गानों की, गाने बजना, घुंघरू की आवाज छम 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 ऐसे चलती थी। एक आदमी मेरे बिस्तर के आसपास, घर में, बाथरूम में, जहां भी मैं जाऊं वहां उसकी परछाई, वहां उसका अस्तित्व, उसके चलने की आवाज, ठक टक 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 ऐसे आवाज घनघोर अंधेरे में आती थी। शुरू में मैं बहुत डरता था और बहुत सारे भगवानों का नाम लेता था और बहुत सारी प्रार्थनाएं करता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली आत्माएं थी। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। यह बात मैंने मेरे दोस्त से भी कही कि भाई देख ले जरा, यहाँ पे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, भूत दिख रहे हैं मुझे। तो उसने कहा तेरा ये वहम है, तुझे कुछ टेंशन रहेंगे या तेरा ऐसे अकेले रह रहा है इसके लिए वहम है, भूतों से डरता होगा तू, इसके लिए तुझे ऐसी चीजें दिखाई दे रही है। पर नहीं, यह बात सच नहीं थी। यह बात उसने बाद में जब मुझे उसकी स्टोरीज बताई तब मुझे पता चली कि यह बात सच ही थी। मुझे बहुत ऐसी परेशानियां हुई और बहुत सारे अनुभव आए। वो मुझसे बात करते थे और उन्होंने जो मुझसे कहा, उन आत्माओं ने जो उनकी कहानियां बताई, वही सेम कहानियां मेरे दोस्त ने बाद में मुझे कही। क्योंकि उस घर में जहां पे मेरा दोस्त का घर था, जहां पे मैं कुछ दिनों के लिए रहने गया था, उन 3 आत्माओं का उसी घर में मृत्यु हुआ था। जी हाँ, मेरे घर, जिस घर में मैं रह रहा था दोस्त के, वह घर पहले 3 लोगों ने अलग अलग टाइम पे घर खरीदा था और ये चौथी बार मेरे फ्रेंड ने घर लिया था। तो उसे ये पता था, इसके लिए उसने कभी भी यह घर में रहने की कोशिश या हिम्मत नहीं की और ना ही किसी को वो यह घर भाड़े पे दे पाया, क्योंकि वह आत्माएं किसी को भी भाड़े पे देने के लिए उसको अनुमति नहीं दे रही थी। या उसको निगेटिविटी वहां पे इतनी फैला के रखी थी कि वो भाड़े पे वह घर किराए पे दे नहीं पा रहा था और ना ही खुद रहने जाने की उसमें हिम्मत थी और ना ही वो बेच पा रहा था। तो इसलिए उसने मुझे दी क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था, वहां पे अकेले रहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये सच मुझ तक पहुंचाए मैं रहने जाने से पहले ही। और उसने जो मुझसे बात कही वो बहुत ही डरावनी थी। उस आदमी का वहां पे उसी के फ्रेंड ने, जो आदमी मुझे उसकी जिसकी आत्मा दिखती थी, वहां पे जब वो आदमी रहता था तो उसका खून वहीं पे हुआ था, उसका मर्डर हुआ था और वो उसकी आत्मा अभी भी उसी घर में मौजूद थी। और उसने मुझे अपना एहसास देके उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए और मुझे एहसास दिलाने के लिए, अपनी अस्तित्व दिखाने के लिए यह सब चीजें कर रहा था। फिर उस औरत के बारे में मैंने पूछा तो वह औरत एक बूढ़ी औरत थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, वह अकेली रहती थी और उसका मृत्यु, नेचुरल डेथ, वहीं पे हुई थी उस घर में। और बहुत दिन तक किसी को भी पता नहीं चला कि वह वहां पे मरी हुई पड़ी है अंदर। जब कुछ बास आने लगा तब लोगों ने वह घर खोल के उसे वहां से निकाला और उसका अंत्येष्टि विधि किया। तो उस औरत का भी मुक्ति पाना बाकी था और उस घर में वह रह रही थी। एक बात कहना चाहता हूं,
जिनकी मौत ऐसी होती है कि घर में पड़े हुए हैं लेकिन उनकी मौत का किसी को खबर नहीं है और बहुत दिनों तक अगर उनकी लाश उस घर में किसी भी घर में रहे तो उनकी आत्माएं वहीं पे रह जाती है। यह सच्चाई है। और दूसरी बात, एक लड़के की आत्मा वहां पे रोती रहती थी। उस लड़के को बहुत बड़ी बीमारी हुई थी और उस घर में जो घर जिनका था पहले, उनका वह बेटा था और उसी घर में उसकी मृत्यु हो गई और फिर उसकी आत्मा वही रह गई। उसके माता पिता दुखी हुए और वो उस घर में रहना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके बेटे की यादें उन्हें सताती थी। तो उन्होंने वो घर मेरे दोस्त को बेच दिया और मेरे दोस्त ने वहां पे रहना कुछ दिन शुरू किया। उसे भी ऐसे ही अनुभव आए, इसलिए उसने बहुत लोगों को पूछा कि यहाँ पे कुछ हुआ था क्या। तो उन्होंने ये सारी उसे जो रियलिटी थी वो बताई 3 लाशों की। तो वहां पे जो 3 मृत्यु हुए थे, तो उसके बारे में पता चलने के बाद मेरे दोस्त की तो हिम्मत हुई नहीं वहां पे रहने की, वो छोड़ के दूसरी जगह चला गया। और दूसरी बात है कि मेरे तो तब तक तो मुझे जहां मैं रह रहा था दोस्त के घर में, वहां जाने से पहले तो मुझे विश्वास था नहीं, लेकिन उसके बाद बहुत विश्वास हो गया। और मैं उसी समय जब ये मुझे पता चला ऐसे हुआ है तो मैं वो घर छोड़ के मेरे अपने घर पे रहने चला गया फिर से। लेकिन दोस्तों वो घर वैसे के वैसा ही पड़ा हुआ था, कोई रह नहीं रहा था, वो बिक नहीं पा रहा था, वहां पे ना कोई किराएदार आ रहा था। तो मेरे दोस्त ने मुझे, जब मैंने वास्तुशास्त्र पढ़ा और वास्तुशास्त्र का मैंने जो एस्ट्रोलॉजिकल पैरानॉर्मिकल और जहां भी एक्टिविटीज ऐसी होती है भूत प्रेतों की, वहां की सब जो जानकारी मुझे थी उसकी विद्या मैंने प्राप्त की। ऐसे आत्माओं की मुक्ति के लिए वास्तुशास्त्र और स्पिरिचुअलिटी में जो कुछ भी पॉसिबल है करने के लिए, कुछ प्रार्थना हो, कुछ एक्टिविटीज हो, कुछ पूजा तंत्र कुछ हो, वह पूजाएं करनी जो जरूरी थी, वहां पे मैंने जाके वह पूजा की। वैसे तो मेरी उन आत्माओं से बात होती थी, तो मैंने उन आत्माओं को कहा कि आपको मुक्ति दिलाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और फिर से मैंने मेरे सारे जितने भी सीखे हुए महामंत्र थे, जो भी एक्टिविटीज वहां पे हो रही थी, वो रोकने के लिए जो भी पूजाएं करनी थी, जो भी रेमेडीज करनी थी, वह मैंने की। और उन आत्माओं से कहा कि आपको मुक्ति दिलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, कृपा करके मुझे सहयोग दे और आपकी मुक्ति ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो कृपा करके आप यहाँ से मुक्त, इस दुनिया से मुक्त हो जाए। और आपके अगली गति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी आत्मा को मुक्ति मिले। आप आगे जाकर आपका जो भी, अगर कुछ भी अगला जन्म लेना है, जैसे भी भगवान डिसाइड करेंगे, उसी तरह से आप अगले जन्म के लिए यहाँ से धरती से मुक्त होकर अपना अगला कर्म का भोगने के लिए, कार्य करने के लिए आप मुक्त हो रहे हैं। मुक्त हो जाइए। और जैसे ही मैंने वो पूजा की, थोड़े दिन के बाद ही वहां से सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बंद हो गई। वो तीनों आत्माएं मुक्त हो गई। उनकी गति में जो बाधाएं आ रही थी वो मुक्त हो गई और वह अपने अगले जन्म में चले गए। और वहां से उन्होंने जाते समय मुझसे कहा कि आपके वजह से हम मुक्त हो रहे हैं, हमें अगली गति मिल रही है, हम ऊपर भगवान के पास जा रहे हैं, आपको आशीर्वाद हमारा। और
आपकी रक्षा हमेशा भगवान करता रहेगा। दोस्तों, हालांकि मेरे पास कुछ गैजेट्स है जिनके वजह से मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूत प्रेत पिशाच आत्माओं से कांटेक्ट कर सकता हूं, या वहां पे जहां पे मैं जाता हूं, जिस वास्तु में जाता हूं, जहां भी जाता हूं, वहां पे अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो मुझे तुरंत पता चल जाती है। मैं रेकी भी करता हूं और स्पिरिचुअलिटी में मैं बहुत ही माहिर हूं और वास्तु तज्ञ हूं। वास्तु शास्त्र में मैंने एडवांस कोर्स किया है और बहुत सारे वास्तुओं का परीक्षण करके उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए हैं। और ऐसी कोई भी चीजें जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जो भूत प्रेत पिशाच होती है, मेरे पास कुछ चीजें हैं वो मैं अभी ऑनलाइन बता नहीं सकता, और कुछ मंत्र है, उनके वजह से वह मुझ पर कोई भी अटैक नहीं कर सकते। कभी कभी करते हैं, बहुत ही पावरफुल रहते हैं तो करते हैं, तब मेरी तबीयत बिगड़ जाती है या मुझे पता चल जाता है किस वजह से हो रहा है, तो मैं मेरे तरफ हर वक्त 24 घंटे मेरे आसपास एक कड़ा रहता है। एक सिक्योरिटी मैंने तैयार की है महामंत्रों की, और जिस भी भूत प्रेत पिशाच से, निगेटिव पावर से मुझे बहुत ही संरक्षण मिलता है। मैं 24 घंटे उस संरक्षण में रहता हूं। कोई भी निगेटिव पावर मुझ पर अटैक नहीं कर सकती, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही पावरफुल है। और जब भी मुझ पर अटैक होता है मुझे पता चलता है, और जो कुछ भी रेमेडीज करनी है वो मैं तुरंत करता हूं, और उससे मैं अपने आप को प्रोटेक्शन दे पाता हूं। तो दोस्तों, इसी तरह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और पैरेलल यूनिवर्स भी होता है। जी हाँ, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो यहाँ पे हमारे साथ चल रहा है। ऐसे कई पैरेलल यूनिवर्स ब्रह्मांड में चल रहे हैं, जहाँ पे हमारा अस्तित्व, हम खुद मौजूद है। हमारी जिंदगी अलग तरह से वहां पे चल रही है। और भी कई चीजें हैं, जैसे आत्माएं क्या होती है, भूत प्रेत पिशाच क्या होता है, वास्तुशास्त्र क्या होता है, वास्तु के रेमेडीज क्या होते हैं इन भूतों से मुक्ति पाने के लिए, और वास्तु के बहुत सारे धनवान बनने के लिए और अच्छी जिंदगी पाने के लिए वास्तु के रेमेडीज क्या है, वो भी आपको बाद में बहुत सारे वीडियोज में मैं बताऊंगा। और दोस्तों, इसी तरह से मैं यह भी बताने वाला हूं कि सुसाइड, जी हाँ, आत्महत्या करने के बाद क्या होता है, आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए, सुसाइड करने से क्या हम मुक्ति पाते हैं या हमें और भी तकलीफ होती है, यह सारी बातें मैं आने वाले कई वीडियोस में और मेरे हॉरर स्टोरीज में बताने वाला हूं। तो आप बिल्कुल ना भूलिए। ये देखिए, ये मेरे पास ये है क्रिस्टल्स है, ये बहुत सारे पावरफुल क्रिस्टल्स है, ये हमेशा मैं पहनता हूं। दोस्तों, मित्रों, तो रेडी रहिए, तैयार रहिए। आने वाले कई वीडियोस में मेरे हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपीरियंस, फॉरेन के बहुत सारे जगहों पे ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भूत रहते हैं। भूत, जी हाँ, आत्माएं रहती है फॉरेन में, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और उन आत्माओं की कथाएं, उन एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, मेरे स्मिनिल थत्ते यूट्यूब चैनल पर हॉरर स्टोरीज, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, पैरेलल यूनिवर्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ट्रैवल के बहुत सारे देशों में जहां पे मैं जाता हूं, फॉरेन कंट्रीज में, वहां के बहुत सारे अच्छे वीडियोस, अच्छी टूरिस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशंस मैं आपको दिखाऊंगा। वो देखने के लिए तैयार रहिए और तुरंत मेरे स्मिनिल थत्ते यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सी यू सून, आई लव यू ऑल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे स्मिनिल थत्ते यूट्यूब चैनल को। बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।